एक्ट्रेस की कास्टिंग कैसा हुई थी? 25 एक्ट्रेस के बाद में उनको कास्ट किया गया था, मावरा जी को, उसके जी, बारे में क्या? 25 तो नहीं, आई थिंक ज़्यादा, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर लोगों की उन्होंने ऑडिशन लिया था। और वो भी कम है कि उनको 200 में ही मिल गई मावरा, बड़ी बात है, क्योंकि जो मावरा ने इस फिल्म के लिए किया है वो इम्पॉसिबल है। फैंस बोल रहे कि मावरा जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर पाएगा अगर वो नहीं होते तो इतना मूवी हिट नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मावरा कैसा रहता है कि जब घर में खाना बनता है ना, तो ये बोलना कि मम्मी नहीं होती तो खाना नहीं बनता है, गलत है, क्योंकि अगर पापा नहीं होते तो सब्ज़ी कौन लाता। तो पापा हैं प्रोड्यूसर, मम्मी है डायरेक्टर, जो कढ़ाई में खाना बन रहा है वो है एक्टर, जो दादी आपको खाना खिला रही है वो है ऑडियंस, वो है म्यूज़िक डायरेक्टर। आपके हिमेश सर नहीं होते तो मूवी हिट नहीं होती। तो क्रेडिट एक जगह पे रखना एक 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 बीमारी है। हम लोगों में एक डिजीज़ है कि हम सारा क्रेडिट एक तरफ चाहते हैं, अपनी तरफ चाहते हैं। ये एक बीमारी है, इससे आप लोग दूर रहें। और जैसे गाड़ी चलती है, 4 पहिए, इंजन, बॉडी। अब आप कहोगे पहिए नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन बोलेगा मैं नहीं होऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर बॉडी बोलेगी चैसिस कि भाई मैं नहीं होऊंगा तो गाड़ी में बैठोगे कैसे। सो मैं ये मानता हूँ कि ना इस फिल्म का रीज़न कोई एक जन है, बल्कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शुरुआत होती है। उनका थॉट, उन्होंने इंदर को लिखा, स्केच किया, उन्होंने मावरा को लिखा, स्केच किया। फिर एक प्रोड्यूसर चाहिए सॉलिड, जो अपना पूरा रिसोर्स, पैसा जेब से इस पे लगा दे। तो प्रोड्यूसर के बिना भी मूवी नहीं बन सकती। फिर चाहिए हिमेश रेशमिया सर, जो इस मूवी का जो पूरा खिचड़ी है उसके आपको आपको आपके कानों में डाल दें। तो उनकी वजह से ये मूवी का जो हमारे सोल में ये मूवी का इमोशन उतरा है, हिमेश रेशमिया सर की वजह से उतरा है। फिर आते हैं एक्टर्स जो इस थॉट को आपकी तरफ लेकर जाते हैं। सो किसी भी फिल्म में, किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में एक चीज़ पे उंगली रखना बेवकूफ़ी कहलाएगी। और हर किसी को, आपको जैसे अभी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप माइक, आप कैमरा पकड़े खड़े हैं, आपके बिना इंटरव्यू नहीं होगा। बट अगर ये माइक नहीं होता तो इसके बिना भी नहीं होता। फिर लाइट दादा खड़े हैं, लाइट नहीं होगी तो इंटरव्यू नहीं। एक जन को कभी क्रेडिट दे ही नहीं सकती। इसलिए मैं कभी भी सिर्फ मैं हमेशा देखता हूँ कि सारी टीम को किसी भी चीज़, जो कोई भी चीज़ बनती है वो टीम की वजह से बनती है। एक बैट्समैन या एक बॉलर की वजह से कोई नहीं जीतता। अगर पार्ट 2 बनता है तो सर अपने पोजीशन में किसको देखते हो जल्दी? आपको, आप आ जाओ। नहीं। मैं तो सर, मैं देखना, मैं प्रोड्यूसर का बेटा थोड़ी हूँ कि मैं मतलब मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। सर मैं एम्प्लॉई हूँ। आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ कर लूँगा। अरे तो मावरा जी नहीं नहीं, कोई भी आए। और ये मतलब आप ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बना लो कि मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो जाए, तो मैं आप ही को बोल दूँ कि आप ही राइटर बन जाओ इसके। तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि एक ही सच है दुनिया में, वो है टू डाई। करेक्ट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी बड़े बड़े महात्मा भी इस चीज़ से बच नहीं पाए। राजा महाराजा, कितना भी पैसा आपके पास होगा, जो एंड होता है वो डेथ होती है। और डेथ के बाद अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं अपने पहले डैडी को ज़िंदा करना चाहूँगा। उसके बाद सेकंड सबसे पहले मैं मावरा के कैरेक्टर को ज़िंदा करूँगा। अच्छा 14 फेब को भी लगेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी मूवी? सर मैं तो प्रोड्यूसर का बेटा नहीं हूँ सर, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लोग देखेंगे तो सर क्यों नहीं रहेगी। थैंक यू। ओके, सो हाँ, लास्टली जो आपको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? और शर्म तेरी कसम 2 के लिए क्या ये फिल्म का जो सक्सेस है, मेरे सारे उन एक्टर्स को भी मैं देना चाहता हूँ जिनसे शायद मेरी इतनी बातचीत नहीं है, बट मैं उनकी मेहनत देख रहा हूँ काफ़ी सालों से। और जो ज़िंदा हैं, जो नहीं हैं, उन सभी को मैं ये सक्सेस समर्पण करना चाहता हूँ। और क्यों हुआ है ये फिल्म? ये ऑडियंस की वजह से, जो एंड में आके किसी भी चीज़ को ज़िंदा कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 के लिए मैं नीचे आके चिल्लाया था, पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन नीचे पानी पी के अनशन करूँगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।